अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, किलो वाले लड्डू बनाने लगे हैं। 1 किलो आटा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 3 पाव शक्कर है, 300 ग्राम मूँगफली की गरी है, 200 ग्राम अखरोट की गरी है, 200 ग्राम बादाम की गरी है और 300 ग्राम हम इसमें तिल इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बादाम भी हमने ज़्यादा नहीं बारीक किए, ठीक है। मूंगफली जो है वो है ऑप्शनल, आपने इसको भी ग्राइंड करना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं आप इसको। जी नाजरीन, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। अब हम सबसे पहले जो है ना, तिल जो है इनको हम हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है आपने इनकी, और बिल्कुल ऐसा ऐसा से स्लो आंच में इसको आपने घुमाए रखना। और जब इसमें से खुशबू आने लगे भुनने की, तो आपने इनको फौरन जो है ना कढ़ाई से निकाल देना है, कढ़ाई में नहीं रहने देना। फिर हम इसमें आटा भूनेंगे कढ़ाई में ना। जी नाज़रीन, तिल जो है वो अभी इनमें से खुशबू आने शुरू हो गई है, भून चुके हैं। आपने ज़्यादा नहीं, इनको तेज आंच में नहीं भूनना और आपने ज़्यादा भी नहीं भूनना है। आटा है, इसको भी हमने भूनना है आटे को। आप 2 मरतबा करके भी भून सकते हैं, ठीक है, 1 मरतबा में भी भून सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, आटा 1 किलो के करीब ही है। जी नाजरीन, ये हमने देसी घी तैयार किया है घर पे, और ये हम इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन ये आधा पाव डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालना है और फिर आटे को भूनना है। ज़्यादा तेज आंच में नहीं भूनना है आटे को, ठीक है ना। ये देखें, कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है इसका, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और भूनेंगे इसको। तकरीबन 20 मिनट के करीब लग जाते हैं आटे को भूनते हुए। आपने आटे को तेज आंच में नहीं भूनना है, बस ये ख्याल करना है, मेहरबानी आपको। तो है ना, तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आटे को भी हम निकालने लगे हैं, इसमें तिल हमने निकाल दिए थे इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पाव पानी हम गर्म करने लगे हैं चाशनी के लिए। 7 अदद बड़ी इलायची है, हम इसमें बड़ी इलायची इस्तेमाल करते हैं। आप छोटी करना चाहें तो छोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बादाम और अखरोट है,
जो हमने चॉप किए हैं, ये मूंगफली है जो हमने चॉप की है, और ये इलायची हैं बड़ी जो हमने चॉप कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने लगे हैं शक्कर, ब्राउन शुगर है, तीन पाव के साथ हम 3 पाव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 पाव पानी और 3 पाव शक्कर। इसमें से कुछ पानी खुश्क हो जाएगा चाशनी जब तैयार होगी, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बिल्कुल पूरा रहेगा। अगर थोड़ा रोकना भी पड़ा तो रोक लेना बंदा, तो बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अच्छी तरह से पिनियाँ बन जाएंगी। चाशनी जो है आपने ज़्यादा नहीं इसको ठीक करना है। चाशनी तैयार है, अब हम फ्लेम को करेंगे और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। चाशनी जो है वो एक तार की चाशनी से भी ज़रा थोड़ी सी पतली हो गई है, ठीक है ना, वरना लड्डू जो है ना ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। आटे को हमने चाशनी के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। तो आटे को हम पहले डालेंगे, अब ये डालने लगा हूँ आटा। इसमें बड़ी इलायची, मूंगफली जो है वो पहले ही भुनी हुई थी, और ये अब डालने लगा हूँ तिल। साथ ही करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब हम डालने लगे हैं इसमें थोड़ा सा देसी घी, ताकि ये बंधने में जो है ना और अंदर तक इसकी खुशबू हो जाए, और ये बंधाई के लिए भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इजी सिस्टम। और अब डालेंगे चाशनी। चाशनी हम थोड़ी सी रोकेंगे, चाशनी जो है इसमें तकरीबन वो बिल्कुल ठीक डल गई है, और मज़ीद हम चाशनी नहीं ऐड करेंगे, इसीलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा आप बनाएं, वरना ये कई दफ़ा खुश्क रह जाते हैं। ये यहाँ पे चाशनी इनकी बिल्कुल ठीक है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब चाशनी हमने रोक ली है इसकी। ये देसी घी है, हाथों को लगा लेना है आपने, और फिर जाके लड्डू बांधने हैं ऐसे। शायद आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए हमने अंदर इसके डाल दिया था ना देसी घी, इसकी वजह से ये माशाल्लाह बहुत नरम ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें मज़ीद तेल लगाने की। इस पे बिल्कुल सही बनना है। ये देखें तेल बाहर आ रहा है इसमें से ना, इसमें तेल का इस्तेमाल ज़रा कम ही होता है। जी नाज़रीन, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारे स्टाइल से कैसे लगे, और ट्राई भी करनी है।
फिर हमें बताना है कि आपको हमारे लड्डू हमारे अंदाज से कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।